बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में जो पुलिस एक्शन लिया गया था और पुलिस की तरफ से धावा बोला गया था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमज़ा शहबाज का हलफ का जो मामला है गवर्नर पंजाब के हवाले से, उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। उसकी वजह क्या है, मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आज हमज़ा शहबाज के हलफ लेने का जो मामला था। और आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया था और उस केस के अंदर जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब उन्होंने समाअत की, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अशतर औसाफ साहब जो कि साबिक अटारनी जनरल साहब ही हैं और मरीम नवाज़ के वकील हैं नैब के अपीलों में, वो अदालत में हमज़ा शहबाज की तरफ से पेश हुए। अदालत में आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वकला विंग है वो सारी की सारी अदालत में मौजूद थी। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि पावर आ गई है और पावर में फिर सारे के सारे जो पहले भी नहीं आते थे अब सारे हाज़िरी लगवाने आते हैं। तो पूरा बहुत बड़ा कमरा अदालत है चीफ जस्टिस का, वो सारा खचाखच भरा हुआ था मुस्लिम लीग नून के वकला से। अदालत में जब आज सुबह समाअत हुई थी तो अदालत में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने सवाल किया था कि एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से क्या मामला आया है, उस पर जो गवर्नर पंजाब की तरफ से क्या मामला आया है। तो उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि गवर्नर पंजाब से बात हुई है, गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेना चाहते और वो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन समझते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी हुआ है, वो हलफ नहीं लेना चाहते। तो उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने फरमाया कि जो उन्होंने कहा है वो लिख के दे दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा और वो वजह बताएं कि क्यों नहीं लेना चाहते, वो लिख के दे दें। अगर वो ये समझते हैं कि गैर कानूनी और गैर आइनी हुआ है तो वो ये लिख दें, रिटन दे दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला अख्तियार आ जाता है स्पीकर का। स्पीकर भी नहीं अगर हलफ लेगा तो फिर सदर जिसको मुकर्रर करेगा वो हलफ लेगा, तो ये मामला किसी किनारे तो लगे। उस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जनाब जो सदर पाकिस्तान को लिखने जा रहे हैं गवर्नर पंजाब सारी चीज़ें जो उनकी रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शंस के हवाले से वो सारी लिखने जा रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ उस दिन 16 अप्रैल को असम्बली में हुआ है वहाँ पर जो धावा बोला गया है सारा कुछ हुआ है। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि इस वक्त हमारे सामने जो केस है वो ये है कि 16 अप्रैल को एक इलेक्शन हुआ है और 16 अप्रैल की शाम डिप्टी स्पीकर ने एक उस इलेक्शन के हवाले से और हलफ लेने के हवाले से गवर्नर पंजाब को एक ख़त लिखा है और उस ख़त का जवाब आज 22 अप्रैल है और अभी तक नहीं आया गवर्नर की तरफ से। अब आप कहते हैं कि वो इलेक्शन गैर आइनी था, आप कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन जीते हैं जो कैंडिडेट उन्होंने को धावा बोला है, पुलिस की मदद ली गई है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप अलग से ना आपने आज तक कहीं पे चैलेंज किया है, ना इस पर कोई रूलिंग दी गई है स्पीकर की तरफ से ना गवर्नर पंजाब की तरफ से। जब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती तो हमने तो वो देखना है जो इस वक्त हमारे सामने रिकॉर्ड मौजूद है। आपके पास सारे फोरम मौजूद हैं। आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था, आप समझते हैं कि इलेक्शन में कोई गैर आइनी काम किया गया है, गैर कानूनी काम किया गया, आपके पास सारे फोरम्स मौजूद हैं, आप चैलेंज करें। लेकिन ये नहीं होता कि आप खामोश होकर बैठ जाएं और आप ना कोई ऑर्डर करें ना आपको इसके ऊपर फैसला दें। इस पर जो गवर्नर पंजाब के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को कहा कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो ये कहता है कि गवर्नर पंजाब के हवाले से कोई अदालत उसके किसी भी मामले पर बात नहीं कर सकती। और वो 248 आर्टिकल क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें प्रोटेक्शन दी गई है, प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एटसेट्रा। अब आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि ये सदर क्यों बनना चाहते हैं या गवर्नर क्यों बनना चाहते हैं, कितनी उसमें प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। एक तो मामला ये है कि द प्रेसिडेंट, गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द चीफ मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर शैल नॉट बी answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions। ये तो ओवरऑल एक बात हो गई
कि सदर हो गया, वज़ीर आज़म हो गया, वज़ीर आला हो गया, कैबिनेट के मेंबरान, उनके हवाले से जो वो अपने दफ्तरी काम करेंगे उसके हवाले से अदालत में उस मामले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये थी एक जनरल बात। आगे स्पेसिफिक गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो इस्तिस्ना हासिल है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड आर कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर गवर्नर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब जानते हैं कि पार्लियामेंट हमला केस में तभी सदर पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी कि वो इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते, और उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्होंने जो बरीयत की दरख्वास्त दी थी फिर वो बाद में मंजूर हुई थी। साथ ये कहा रहा है कि नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर शैल इशू फ्राम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ना उसको कोई सज़ा सुनाई जा सकेगी, ना उसको जेल भेजा जा सकेगा जब तक वो अपना उसके पास वो ऑफिस में बैठा है, वो सदर या गवर्नर है। और इसी तरह के उसके ख़िलाफ़ कोई सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं शुरू हो सकती, कोई दीवानी केस भी उसके ख़िलाफ़ सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़ शुरू नहीं हो सकता। ये इतने प्रिविलेजेस हासिल हैं, और तभी तो आसिफ ज़रदारी भी चाहते हैं मैं सदर बन जाऊँ। नवाज़ शरीफ की तरफ से भी सुनने में आया कि वो भी सदर के कैंडिडेट हैं, और फजल रहमान भी चाहते हैं। अब ये बात जब अदालत के सामने की गवर्नर पंजाब के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब ने, तो अदालत ने कहा मुझे ये बताएं कि इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद हलफ लेना था गवर्नर ने, गवर्नर 5 साल ही हलफ नहीं लेता तो क्या हुकूमत नहीं चलेगी? क्या हम आर्टिकल 248 को लेकर बैठे रहेंगे, या कोई निज़ाम भी चलाना है? 1 अप्रैल से वज़ीर आला नहीं है, उस पर उन्होंने कहा जी कि काम हो रहा है। अदालत ने कहा कैबिनेट ही कोई नहीं है। जब मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद कैबिनेट के बगैर वज़ीर आला कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, अगर कोई कायम मुकायम वज़ीर आला है भी तो जब उसकी कैबिनेट नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? अदालत ने कहा कि हमारे पास सुबह शाम जो अदालतों में केसेस आ रहे हैं, हमने कैबिनेट को भेजने होते हैं, हमने किसी हुकूमती अहदेदार को भेजने होते हैं, हम बेबस होकर बैठे हैं कि किसको भेजें। आज 22 दिन हो गए हैं, ना कैबिनेट है ना वज़ीर आला है, और बगैर कैबिनेट और वज़ीर आला के मामला चल रहा है। आप समझते हैं कि आपके, हम अदालत ने कहा मैं मान लेता हूँ आपकी बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन किसी फोरम पर तो जाएं ना ताकि उसको चैलेंज करें। और अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेना चाहते और उनको रिजर्वेशन है इस हवाले से कि आप ये जो रिजर्वेशन है कि वो जो 16 अप्रैल का इलेक्शन था वो दुरुस्त नहीं था, तो वो लिख के दे दें सदर पाकिस्तान को, जो उन्होंने भिजवाना है वो आज ही लिख दें, उसके बाद फिर सदर जाने और इनका हलफ जाने, यहाँ केस ख़त्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि अदालत ने आज केस मुलतवी किया है, और जुम्मा के बाद अदालत ने कहा है कि 2 बजे के बाद केस पर दोबारा समाअत होगी, और अदालत ने कहा है कि या सदर या गवर्नर लिख दें सदर को कि वो नहीं लेना चाहते, रीज़न लिख दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर मामला स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर भी नहीं लेगा तो फिर सदर जिसको तैनात कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। लेकिन गवर्नर इस तरह खामोश होकर नहीं बैठ सकता कि वो 7 दिन हो गए हैं, ना वो कोई ऑर्डर करता है, ना कोई रूलिंग देता है, और ना ही कोई उनकी तरफ से रिजर्वेशन आती है। तो ये अदालत ने आज जो है वो केस को एडजर्न किया है 2nd टाइम। दूसरी तरफ जो मामला है वो है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो बल्दियाती इलेक्शंस होने थे उसको स्टे ऑर्डर जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने। जस्टिस शान गुल साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है, और बल्दियाती इंतखाबात ऑर्डीनेंस 2021 के तहत इंतखाबात होने थे, और क्योंकि जो वो ऑर्डीनेंस है 2021 का वो अपनी मुद्दत पूरी कर गया और उसको बाद में एक्सटेंड नहीं किया गया और उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया गया, इस वजह से कोई कानून ही मौजूद नहीं है। क्योंकि कानून मौजूद नहीं है इस वजह से बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो सकते। या तो पुराना जो बल्दियाती कानून था नून लीग वाला वो बहाल होगा, या कोई नया बल्दियाती कानून आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में 2021 में सिर्फ ऑर्डीनेंस जारी किया था। ऑर्डीनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है, और 120 दिन के बाद एक दफ़ा उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बने तो वो अपनी असर खो देता है। और क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना और वो अपना असर खो चुका है, इस वजह से उस ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो सकता तो जो पहला बल्दियाती एक्ट था उसको वैसे कलअदम करार दे दिया था पंजाब हुकूमत ने। इस वजह से इस वक्त कोई बल्दियाती कानून मौजूद नहीं है। 27 अप्रैल को अदालत ने जवाब तलब किया इलेक्शन कमीशन से भी, और लोकल गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी तलब किया है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन से, कि कैसे अगर कोई कानून मौजूद नहीं है तो फिर कैसे ये बल्दियाती इलेक्शन होगा। उस पर 27 अप्रैल को नोटिस जारी किए हैं जस्टिस शान गुल साहब ने। दूसरी तरफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने 16 अप्रैल की जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया है, और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया है।
सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को ख़त लिखा है और 16 अप्रैल को असम्बली के बाहर और फ्लोर पर पुलिस के एक्शन को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि ख़त में पुलिस और इंतज़ामी अफसरान के नामों की भी तफसील मांग ली है कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था, कौन कौन से अफसरान और कौन कौन से कांस्टेबल्स थे जिन्होंने ये सारा धावा बोला है, उनके नाम प्रोवाइड किए जाएँ ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने 16 अप्रैल की जो कार्रवाई थी, पुलिस का एक्शन था, उसको गैर कानूनी करार दिया है। ख़त में यह भी कहा है कि 16 अप्रैल को असम्बली में तैनात अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद हुआ उसकी तफसीलात भी दें और स्पीकर पर जो तशद्दुद किया गया है और स्पीकर को जो ज़ख्मी किया गया है और जो लोग ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी उन्होंने मांग ली है। क्योंकि सेक्रेटरी असम्बली के पास बड़े अख्तियारात होते हैं और जब असम्बली के अंदर कोई कार्रवाई होती है तो वो लीगल थी या इलीगल थी, उसको सेक्रेटरी असम्बली गैर कानूनी करार दे सकते हैं। इस वजह से सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब पुलिस का जो असम्बली के अंदर घुसना है और वहाँ पर धावा बोलना है उसको गैर कानूनी करार देकर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। और क्योंकि मामलात बड़े ख़राब हो चुके हैं और डिप्टी स्पीकर इस सेक्रेटरी असम्बली को मुअत्तल करार दे चुके हैं, स्पीकर कहते हैं कि ये मुअत्तल नहीं है, ये अपना काम जारी रखे हुए हैं और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद है। पंजाब के वज़ीर आला का हलफ़ का जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग जा रहा है। अगर गवर्नर लिख भी देते हैं सदर को तो क्योंकि इस जो पिटीशन है इसके अंदर स्पीकर को पार्टी नहीं बनाया गया, जो अदालत स्पीकर को कहेगी कि वो हलफ़ ले, फिर नई दरख्वास्त दायर करेंगे या अगला अख्तियार है स्पीकर के पास, हफ्ता 10 दिन 15 दिन स्पीकर को देखेंगे, स्पीकर नहीं अगर करेगा तो फिर अदालत में आएंगे, फिर स्पीकर लिख के दे देगा सदर पाकिस्तान को कि वो नहीं हलफ़ लेना चाहते, फिर सदर पाकिस्तान किसी और को मुकर्रर कर देंगे। तो ये जो मामला है आइनी बहरान है, ये बढ़ता जा रहा है और ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या होता है और आज लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।